बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू सिलेबस सेशन 2024-25 फेडरल बोर्ड क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। 2 लेक्चर मैं इससे पहले रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिलीवर कर चुका हूँ, वो प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम, एक्सरसाइज 1.1 यूनिट 1 रियल नंबर्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के हवाले से है कि नंबर लाइन पे मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ को कैसे आप शो करेंगे या मार्क करेंगे। वैसे तो इन क्वेश्चंस के लिए या नंबर लाइन पे वैल्यूज़ को शो करने के लिए ग्राफ की रिक्वायरमेंट होती है और ग्राफ के ज़रिए आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और मार्किंग्स कर सकते हैं। लेकिन पेपर पे अगर आपको कॉन्सेप्ट देना हो या समझाना हो तो उसको भी जस्ट यूज़ किया जा सकता है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर जब आप लोग अपीयर होंगे तो आप इसको सॉल्यूशंस को ग्राफ पेपर के ऊपर सॉल्व करेंगे। और ग्राफ पेपर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जो एग्ज़ामिनेशन बॉडी है या एग्ज़ामिनेशन की कंडक्ट कराने की जो इंतज़ामिया है उनसे आप लेके तो इन नंबर लाइंस को ड्रा कर सकते हैं और साथ अटैच कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 में 8 पार्ट्स हैं जिनमें से मुख्तलिफ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ दी हुई हैं, कुछ नॉर्मल फ्रैक्शंस हैं, कुछ होल नंबर फॉर्म्स में हैं, कुछ आपके पास इरेशनल वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव नेगेटिव जिनको कहा गया है कि इनको नंबर लाइन पे शो करें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 7/8। 7/8 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। नंबर लाइन पे आपके पास आप नॉर्मली एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आपको नज़र आ रही होगी। लेफ़्ट साइड पे -इन्फिनिटी और राइट साइड पे +इन्फिनिटी, और इधर भी एक एरो लग जाएगा राइट साइड पे, एक एरो लेफ़्ट साइड पे लग जाएगा। सेंटर में अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ और इक्वल गैप दे के लेफ़्ट पे मैं -1 और इक्वल गैप दे के राइट पे मैं +1 लिख देता हूँ। अगर मैंने 7/8 मेंशन करना है तो इसका मतलब ये है कि मैं 0 और 1 के बीच में जो गैप है उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ये मैं डॉट्स लगाए हुए हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 0 और 1 के बीच में मैंने 8 इक्वल सेगमेंट्स या पार्ट्स जो हैं वो ड्रॉ कर लिए हैं। मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो 7/8 है, तो मैं यहाँ से मार्किंग्स जो हैं उनको काउंट करूँगा और जहाँ पे 7 मार्किंग्स कंप्लीट हो जाएंगी मैं कहूँगा कि ये 7/8 है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मेरा पॉइंट जो है यहाँ पे 8 में से 7 हिस्से या 7/8 जो है वो पोर्शन कवर हुआ है, तो मैं इसको मार्क कर दूंगा। यहाँ पे मैंने ये लाइन थोड़ी सी जो है वो बड़ी ड्रॉ कर ली, मार्किंग कर ली, डॉट्स के बजाय मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली और मैंने शो कर लिया कि ये आपका नंबर लाइन के ऊपर 7/8 है। इसी तरह से अगर मेरे पास वैल्यूज़ जो है वो आ जाए, नेक्स्ट वैल्यू है -1/3। -1/3 है तो इसके 0 और -1 के बीच में कहीं आएगा। मैंने एक लाइन ड्रॉ की, उसमें 0 राइट साइड पे मैंने कुछ पॉजिटिव नंबर 1 2 कुछ लिख लिए, लेफ़्ट पे मैंने -1 -2 और -इन्फिनिटी तक ये मेंशन कर दिया कि इधर आगे जाएगा तो अप टू -इन्फिनिटी, और इसी तरह राइट साइड पे जाएगा तो +1 +2 अप टू +इन्फिनिटी होगा। ये मैंने लिख लिया। अब मैंने -1/3 शो करना है इसको नंबर लाइन पे, तो मैं क्या करूँगा कि 0 और -1 के बीच में जो गैप है उसके लिए मैं 3 इक्वल पार्ट्स में इस गैप को डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगा। मैंने फर्स्ट पॉइंट मार्क किया यहाँ पे मैंने एक डॉट लगाया 0 और -1 के बीच में, फिर सेकंड डॉट यहाँ लगाया और थर्ड वन ये -1 खुद हो गया। तो 3 इक्वल पार्ट्स में मैंने इस पोर्शन को 0 और -1 के बीच में पोर्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जब मैं -1/3 को मार्क करूंगा तो इट मीन्स
1 आउट ऑफ 3 यानी 3 टुकड़े या 3 पोर्शंस जो मेरे पास बने हैं, 3 इक्वल सेगमेंट्स जो बने हैं, इन सेगमेंट्स में से जो पहला सेगमेंट है जो 0 के करीब है उसको मैं लाइन लगा के मार्क कर लूँगा और मैं कहूँगा कि ये 0 और -1 के बीच में ये -1 आउट ऑफ 3 है, यानी 3 में से पहला सेगमेंट यानी 1 आउट ऑफ 3 है और चूँकि 0 के लेफ्ट पे आप नेगेटिव साइन लगाते हैं तो इसके साथ माइनस साइन अल्टीमेटली आ जाएगा। फिर थर्ड पार्ट पे आप आ जाएं। थर्ड पार्ट में आपके पास वैल्यू है 4 होल नंबर 1/2। 4 होल नंबर 1/2 का मतलब है कि 4.5, 4.5, 4 1/2 मीन 4.5, हाफ का मतलब 0.5, 1/2 इज 0.5, तो 4.5 का मतलब है कि 4 और 5 के बीच में जो मिड पॉइंट है या सेंटर है उसको आप 4.5 से शो करेंगे। तो ये मार्किंग मैंने यहाँ पे कर ली वैल्यूज़ की, मैंने -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 अप टू प्लस इन्फिनिटी तक, इसको भी मैं प्लस इन्फिनिटी तक लेके जाऊँगा। ये प्लस इन्फिनिटी आपको शो हो रहा होगा, लेफ्ट पे आप माइनस इन्फिनिटी आपको शो हो रहा होगा। तो जब मैं इसको 4.5 इसको मैं मार्किंग करूँगा तो 4.5 की, तो 4 और 5 के बीच में मेरा जो पोर्शन है नंबर लाइन पे उसको मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा और यहाँ पे मेरे जो 2 इक्वल पार्ट्स हैं, पहले एक डॉट लगाया, फिर सेकंड पॉइंट जो है वो 5 वाला खुद हो गया, तो बीच में जो मिड पॉइंट है उसके ऊपर मैं लाइन या मार्किंग कर लूँगा और ये मेरा 4 और 5 के बीच में हाफ पोर्शन यानी कि 4 कंप्लीट और आगे हाफ, सो दैट इज़ 4.5। तो इसको भी मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। फिर मेरे पास वैल्यू है -√8। √8 को आप कैलकुलेटर से चेक करें, 8 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से ले लें, दैट इज 2.82। एक्यूरेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू मेरे लिए ड्रॉ करना मुश्किल होता है। मैं इसको थोड़ा सा नियरली इक्वल्स टू -2.8 कर लेता हूँ। जब 0.8 को आप सॉल्व करते हैं तो 0.8 का मैंने रफ वर्क में एक थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश की है कि इसमें 0.8 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.8 मीन्स या 0.80 मीन्स 80/100। ये 80/100 हो जाएगा, इसमें एक 0 कैंसिल हो गया, ऊपर 8 नीचे 10, 2 4s are 8, 2 5s are 10, दैट इज़ 4/5। तो इट मीन्स कि मेरे पास जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है √8 में वो इक्वल है -2.82 या वो नियरली इक्वल है -2 होल नंबर 4/5 के। और जब मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँगा तो मैं इसको मैं मेंशन करूँगा जी कि एक पॉइंट जो है वो हमारे पास 0 है और 0 के राइट पे मेरे पास जो नंबर्स हैं वो 1 हैं, 2 हैं, अप टू प्लस इन्फिनिटी, और लेफ्ट पे मेरे पास जो वैल्यू है वो है -1, -2, -3 एंड अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो जब मैं इस वैल्यू को उसमें नंबर लाइन के ऊपर शो करूँगा तो ये आ जाएगा -2 होल नंबर 4/5, यानी मैंने इसको मार्किंग करनी है -2 और -3 के कहीं बीच में कोई पॉइंट आएगा जहाँ पे ये इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा। तो मैं बेसिकली इस -2 होल नंबर 4/5 को देखते हुए -2 और -3 के बीच में जो पोर्शन है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ या तोड़ रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये वाला है, सेकंड वन मेरा ये वाला है, थर्ड वन मेरा ये वाला पॉइंट है, फोर्थ मेरा ये पॉइंट है जिसमें से लाइन ड्रॉ हो रही है, और फिफ्थ वन मेरा वो पॉइंट है जो -3 है। तो जब मैंने -2 होल नंबर 4/5 करना है तो इट मीन्स मैंने -2 से लेफ्ट पे जाना है और -2 से आगे चलना है। तो -2 और -3 के बीच में मेरे जो 5 इक्वल पोर्शंस या अपना सेगमेंट्स बने हुए हैं उनमें से 4 सेगमेंट्स -2 वाली साइड से मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4। ये जो चौथा सेगमेंट है ये 4 आउट ऑफ 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी -2 होल नंबर 4/5। इसको मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगा और -2 होल नंबर 4/5 इज़ नियरली इक्वल्स टू -√8। तो चूंकि मैंने इसको कहा हुआ है कि -√8 के तकरीबन इक्वल है, तो -2 होल नंबर 4/5 की जगह पे मैं -√8 को रिप्रेजेंट कर दूंगा। इस तरह नंबर लाइन के ऊपर मैंने -√8 को रिप्रेजेंट कर लिया। फिर मेरे पास पार्ट नंबर 5 है, उस पर +√8 है, यानी जो काम मैंने -√8 के लिए किया वही मैं +√8 के लिए करूँगा।
मैं इसको 0 के लेफ़्ट पे -1 -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी, 0 के राइट पे जो है वो 1 2 है, 3 है अप टू प्लस इन्फिनिटी, और मैं इसी तरह 2 और 3 के बीच में 5 इक्वल पॉइंट्स या पोर्शंस या सेगमेंट्स जो हैं वो मार्क करूँगा, 1 2 3 4 और 5। इसमें से जो फोर्थ सेगमेंट है उसको मैंने लाइन के ज़रिए जो है वो ड्रॉ कर लिया और ऊपर मैंने √8 लिख दिया, क्योंकि ये 4 आउट ऑफ 5 का मतलब है 4/5, और -2 होल नंबर 4/5 था, तो -2 और -3 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स लगाए थे, और लेफ्ट साइड से -2 वाली साइड से 4 पोर्शंस जहाँ पूरे हुए थे वहाँ पे मार्किंग कर ली थी और -1/8 लिख दिया था। इसी तरह जब आप 2 होल नंबर 4/5 करेंगे जो कि नियरली इक्वल टू 1/8 है, तो आप इसको 2 से +3 की तरफ जाएंगे, और जहाँ पे 4 सेगमेंट्स आपके 5 में से पूरे हो जाएंगे वहाँ पे आप मार्किंग करके 2 होल नंबर 4/5 या नियरली इक्वल टू 1/8 जो है उसको मेंशन कर देंगे। फिर इसी तरह -4 होल नंबर 1/2 है, इसमें +4 होल नंबर 1/2 को आपने मेंशन किया हुआ है। -4 होल नंबर 1/2 के लिए भी आप ये करेंगे कि आप 0 के राइट पे कोई 2 डिजिट्स लेके के पॉजिटिव नंबर लेके प्लस इन्फिनिटी, और 0 के लेफ्ट पे -1 -2 -3 -4 अप टू -5 करके और फिर आगे माइनस इन्फिनिटी। तो ये लाइन जो है वो आगे कंटिन्यू करेगी माइनस इन्फिनिटी की तरफ। अब -4 और -5 के बीच में आपने हाफ पोर्शन लेना है। इट मीन्स के -4 और -5 के बीच में जो पोर्शन है उसके 2 इक्वल सेगमेंट्स बना लें। एक सेगमेंट यानी ये पॉइंट है जहाँ से ये ब्लू लाइन गुजर रही है, और एक सेगमेंट ये दूसरा पॉइंट जो कि -5 पे है। तो इस दरमियान वाले पॉइंट के ऊपर आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये लाइन ड्रॉ करने का मकसद ये है कि -4 और -5 का ये मिड पॉइंट या हाफ है, तो -4 से आप लेफ्ट पे जाएंगे तो -4 कंप्लीट काउंट हो गया, और आगे ये हाफ काउंट हो गया, तो ये -4 होल नंबर 1/2। इसी तरह -1/3 को आपने देख लिया था। अब +1/3 की तरफ आप आएंगे, 0 से राइट पे आप इक्वल गैप्स देके 1 2 अप टू प्लस इन्फिनिटी, इक्वल गैप्स देके -1 -2 अप टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, और इस तरह 0 और 1 के बीच में जो पोर्शन है आपने 1/3 को मेंशन करना है, तो 0 और 1 के बीच में जो पोर्शन है उसके आप 3 इक्वल सेगमेंट्स बना लें। तो पहला सेगमेंट जो है वो ये मार्किंग 1, दूसरी ये मार्किंग 2, और तीसरी ये मार्किंग 3 जो कि 1 के ऊपर मार्क हुई हुई है। तो 1/3 का मतलब है कि आपने 0 वाली साइड से शुरू करना है, और जहाँ पे आपके 3 में से एक पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए या एक पोर्शन आपको नज़र आ जाए, तो ये 3 में से पहला पोर्शन यहाँ बन रहा है, ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इट मीन्स के +1/3 जो है वो यहीं पे ड्रॉ हो जाएगा। फिर मेरे पास है पार्ट नंबर 8 जिसमें वैल्यू है -7/8। इस -7/8 को मैं शो करूंगा कि 0 के राइट पे जो है वो +1 तक मैं इसको लेके जाऊंगा, और आगे प्लस इन्फिनिटी, और 0 से लेफ्ट पे मैं -1 तक लेके जाऊंगा, और आगे माइनस इन्फिनिटी तक ये वैल्यू कंटिन्यू करेगी चूँकि नंबर लाइन है। और मैंने -7/8 शो करना है। इसका मतलब ये है कि मैं 0 और -1 के बीच में 8 इक्वल पोर्शंस बनाऊंगा। तो फर्स्ट पोर्शन, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, 7 पॉइंट एंड 8 पॉइंट। 8 पॉइंट जो है -1 इटसेल्फ होगा। तो 0 से मैंने काउंट करना है, और 0 से -1 की तरफ जाते हुए जहाँ पे 7 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएं वहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, और इसका मतलब ये है कि ये 7 आउट ऑफ 8 पोर्शन मैंने कवर कर लिए हैं, और 0 से ये लेफ्ट साइड पे है तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -7/8। इसके बाद मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन, के नंबर लाइन के ऊपर इस वैल्यू को जो है वो आप रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले जो है उसमें वैल्यू मेंशन की हुई है पार्ट 1 में कि x इज़ लेस देन 0। इट मीन्स कि x की जो भी वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेफ़्ट साइड पे आनी चाहिए। तो नंबर लाइन में हम इसको मेंशन करेंगे, इधर से राइट पे प्लस इन्फिनिटी, ये 0 मेंशन कर दिया। कोशिश करेंगे कि जो वैल्यूज़ हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं हम उन्हीं को ही लिखें, या कोई एक आध वैल्यू एक्स्ट्रा लिखेंगे ताकि नंबर लाइन पे उसकी प्लेसमेंट को शो किया जा सके कि वैल्यूज़ नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो 0 के लेफ्ट पे आपके पास -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, और अप टू माइनस इन्फिनिटी ये जाएगा। x की वैल्यू जो कि लेस देन 0, इसका मतलब ये है कि 0 शामिल नहीं होगा, यानी जो आपका सोल्यूशन है जिसको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है उसमें 0 शामिल नहीं होगा, और 0 से छोटी वैल्यूज़ जो हैं वो उसमें शामिल होंगी। तो मैं 0 के लेफ्ट पे -1 -2 -3 आप देख रहे हैं मैंने डॉट्स लगाए हुए हैं, और डॉट के ऊपर मैंने सर्कल्स भी लगाए हुए हैं जो कि मैंने क्वेश्चन 1 में नहीं लिखे थे। तो बेसिकली ये जो सर्कल्स लगाने का मकसद है ये शो कर रहा है कि ये वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं।
आपके सोल्यूशन के अंदर ये वैल्यूज़ इंक्लूडेड है। तो नंबर लाइन के जरिए मैंने इनको शो कर दिया कि ये आंसर आपका जो होगा वो -1, -2, -3 से लेके -इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ पे 0 से ऊपर एक लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद एरो लगा दिया लेफ्ट साइड पे, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो तमाम वैल्यूज़ इस नंबर लाइन के ऊपर शामिल होंगी जो कि 0 से लेफ्ट पे हैं। आप देख रहे हैं मैंने 0 पे सर्कल नहीं लगाया, उसकी रीज़न ये है कि x की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं है। अगर x की वैल्यू 0 की इक्वल होगी तो फिर 0 को भी हम 0 वाले पॉइंट को भी हम सर्कल में मेंशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे x लेस देन 0 है इसलिए हमने 0 वाले पॉइंट को सर्कल में मेंशन नहीं किया, और वो तमाम वैल्यूज़ जो 0 से लेस हैं उनके पॉइंट्स के गिर्द हमने सर्कल लगाए ताकि वो शो कर सकें कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो आंसर में शामिल हैं। जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन 3 का, उसमें -3 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 3 है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यूज़ जो नंबर लाइन पे आपने रिप्रेजेंट करनी है वो -3 और 3 के बीच में आएंगी, यानी x की वो तमाम वैल्यूज़ जो -3 और +3 के इक्वल नहीं हैं बल्कि बिटवीन -3 और +3 हैं, उनको आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे और उनके ऊपर जो है वो सर्कल्स लगा के उसको शो करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये काम किया कि मैंने इधर -3 लिख दिया, यहाँ +3 लिख दिया, +3 से एक लाइन ऊपर ड्रॉ की, -3 से एक लाइन ड्रॉ की। ये डबल एरो लगाने का मकसद ये है कि आपको ये चीज़ याद दहानी के लिए याद रहे कि आपने -3 से राइट पे सोल्यूशन की तरफ जाना है। इसी तरह +3 के ऊपर भी मैंने ये डबल एरोज लगाए हैं लेफ्ट साइड पे जो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने +3 से लेफ्ट की तरफ जाना है। आप देख सकते हैं कि मैंने -3 वाले पॉइंट को भी सर्कल में नहीं लिया और मैंने +3 वाले पॉइंट को भी सर्कल में नहीं लिया। इट मीन्स कि -3 और +3 आपके सोल्यूशन के अंदर शामिल नहीं हैं, और जो बाकी आपके पास वैल्यूज़ होंगी उसमें 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा और -2 आएगा। एक काम आप और कर सकते हैं कि आप ये वैल्यूज़ जो कि बिटवीन -3 और +3 हैं, आप इनके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लें। जब आप इनके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये वो वैल्यूज़ हैं जो आपका सोल्यूशन है, यानी -2 से लेके +2 तक जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। फिर इसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ थर्ड पार्ट में हैं कि x ग्रेटर आर इक्वल्स टू -8, ग्रेटर आर इक्वल्स टू, ये ग्रेटर का सिंबल है और नीचे ये जो लाइन लगी हुई है ये इक्वलिटी को भी शो करती है। तो ग्रेटर आर इक्वल का मतलब ये है कि -8 जो है वो भी सोल्यूशन में शामिल होगा। जब -8 सोल्यूशन में शामिल है तो इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा -8, राइट पे इसके ग्रेटर नंबर जो इससे ग्रेटर नंबर होगा, -8 से ग्रेटर नंबर है -7, फिर उससे ग्रेटर -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, इसी तरह अप टू +इन्फिनिटी। तो आपको वो तमाम आंसर्स चाहिए जो -8 से ग्रेटर हैं। तो जब आप -8 से ग्रेटर वैल्यूज़ की तरफ जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो 8 जो है वो उसके गिर्द मैंने सर्कल लगाया हुआ है वो इंक्लूड है। इससे ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ करके एरो लगा दिया जो कि राइट वर्ड जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो तमाम वैल्यूज़ जो -8 या -8 से बड़ी हैं वो तमाम की तमाम जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी, कुछ को मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी किया, ऑफ कोर्स मैं सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो वो सारी की सारी इस सोल्यूशन में शामिल होंगी और ये +इन्फिनिटी तक चलेगा। फिर मेरे पास आगे एक और फोर्थ पार्ट है, उसमें वैल्यू है कि x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से बड़ी वैल्यूज़ होंगी, यानी 0 तो शामिल नहीं होगा लेकिन 0 से बड़ी वैल्यूज़ होंगी। जो 0 से बड़ी वैल्यूज़ होंगी उनमें 1 शामिल है, 2 शामिल है, 3 शामिल है, यानी तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स 4, 5, 6, 7, 8 अप टू +इन्फिनिटी, तो ये सारे इसके अंदर शामिल हैं। तो मैंने 0 को, आप देख रहे हैं 0 के गिर्द मैंने सर्कल नहीं लगाया, 0 से मैंने लाइन ड्रॉ की, ऊपर एरो मैंने राइट वर्ड लगाया, इसमें 1 को मैंने सर्कल किया, 2 को सर्कल किया, 3 को सर्कल किया। शो कर रहा है कि 0 से राइट पे जितने इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो सारे इस सोल्यूशन के अंदर आएंगे और इस नंबर लाइन का आंसर होंगे। 2 पार्ट इस क्वेश्चन के और रहते हैं, वो भी अभी एक करते हैं हम। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 में, सॉरी पार्ट 5 और पार्ट 6 में x लेस देन -3 है। x लेस देन -3 का मतलब ये है कि -3 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा और उससे जितनी भी लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ हैं जो कि स्मॉलर देन या लेस देन -3 हैं वो काउंट होंगी। इसमें मैंने -4 के सर्कल लगाया, -5 के गिर्द लगाया, -6 के गिर्द लगाया, अप टू -इन्फिनिटी मैं इसको लेके गया।
और ये वैल्यूज़ जो है इसमें -3 और -3 के राइट पर नंबर शामिल नहीं होंगे। और इसमें -3 से ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ की और एरो लगाया जो शो कर रहा है कि -3 के लेफ्ट पे जितने नंबर्स हैं अप टू -इन्फिनिटी वो सारे के सारे जो हैं वो इसके सोल्यूशन का हिस्सा हैं। तो इसको मैंने x लेस देन -3 को मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से मैंने पार्ट 6 में -4 लेस देन x लेस और इक्वल्स टू 4, इट मीन्स के -4 जो है वो x के इक्वल नहीं है, यानी -4 जो है वो सोल्यूशन में शामिल नहीं होगा, लेकिन x लेस और इक्वल टू 4 है, इसका मतलब ये कि +4 जो है वो सोल्यूशन में शामिल होगा। सो मैं इसको +4 को सर्कल्स लगा के शो कर रहा हूँ कि ये सोल्यूशन में है। और 4 से लेस नंबर्स जितने भी हैं जो कि -4 से ग्रेटर हैं लेकिन 4 से लेस हैं, उसमें 3, 2, 1, 0, -1, -2 और -3 ये शामिल हैं। इन तमाम के मैंने सर्कल लगा लिए जो शो करें कि ये 4 समेत और -3 से लेके 4 समेत ये हमारे सोल्यूशन का हिस्सा हैं। मैंने 4 से एक लाइन ड्रॉ की जो कि -3 तक गई, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि +4 से लेके -3 तक तमाम के तमाम नंबर्स हमारे सोल्यूशन का हिस्सा होंगे। तो यहाँ पे मेरा जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाके अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो समझ आ रही हैं। और अगर कोई क्यूरी है तो वो भी आप मेरे साथ वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके डिस्कस कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। न्यू सिलेबस है फेडरल बोर्ड का। नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब अभी तक प्रिंट हो के मार्केट में 2024-25 सेशन के लिए नहीं आई। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बड़े लंबे टाइम से बच्चे बगैर किताबों के क्लासों में बैठे हुए हैं और किताबें प्रिंट हो के नहीं आई। ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला लेक्चर है बाकायदा जो कि एक्साइज से रिलेटेड है और मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो कि प्री 9th और 9th में हैं और फेडरल बोर्ड का नेशनल बुक फाउंडेशन का न्यू सिलेबस पढ़ रहे हैं, आप उन तक ज़रूर ये लेक्चर जो है वो पहुंचाएंगे, उन तक उनको शेयर करेंगे। और मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू सिलेबस के मुताबिक जितनी आने वाली वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और मेरे वीडियो पसंद है उसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी फीडबैक से ज़रूर मुझे आगाह कीजिए। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।